हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित मौर्य प्रयागराज से आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य अकेडमी पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने बात किया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर का रैखिक समीकरण क्या होता है और उसका बेसिक फार्मूला क्या होता है और कैसे इसको पहचानते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमने जान लिया था। यदि आप वीडियो को ना देखे हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप जाके देख सकते हैं। ये तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। तो आज की जो टॉपिक है वो हमारी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो ग्राफीय विधि है, हम उसको आज इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाय द ग्राफिकल मेथड, यानी ग्राफ विधि द्वारा हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो हमारा इक्वेशन होता है, दो चर का रैखिक समीकरण जो होता है हमारा, वो हमारा क्या होता है, एक सरल रेखा का समीकरण होता है। वो हमारा क्या होता है, एक सरल रेखा का समीकरण होता है। तो हमें वही उसको हम कैसे ग्राफ पर प्रदर्शित करें, वो हमारा ग्राफ जो होता है कैसे हम उसको दर्शाएंगे, वही हमें सॉल्व करना है। ठीक है, उसी को हमें जानना है। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल हमने लिया है x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये हमारा क्या है, एक रेखा का समीकरण है। हमने आपको बताया था कि यानी कि जो रेखा का समीकरण होता है वो हमारा क्या होता है, एक रैखिक समीकरण होता है। रैखिक समीकरण वर्ड से क्लियर हो रहा है, एक रेखा का समीकरण दिया है, उसे आप ग्राफ पर कैसे दर्शाएंगे, वो रेखा कहाँ से यानी किस पॉइंट से गुजर रही है, यही इसको यहाँ पर दर्शाना है। तो उसके पहले हम जान लेते हैं कि हमारा ये जो और ये कोऑर्डिनेट क्या होता है। कोऑर्डिनेट में इसी में हम दर्शाते हैं। ठीक है, इसी में हम प्लॉट करेंगे या इसी बार पॉइंट पर दर्शाएंगे रेखा जो है हमारी किधर किस साइड से किस पॉइंट से गुजर रही है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल वाला होता है वो हमारा होता है एक्स एक्सिस होता है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, और ये हमारा जो परपेंडिकुलर होता है ये हमारा वाई एक्सिस होता है। ये वाई डैश हो जाएगा और ये हमारा एक्स डैश। अब यहाँ पे साइन देखिए, ये हमारा जहां पर ये दोनों हॉरिजॉन्टल और ये जो वर्टिकल लाइनें हैं, ये एक्सिस है, ये जहां पर हमारा कट करता है यानी कि जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है। क्या कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है, मूल बिंदु। आप ओरिजिन से राइट साइड यानी कि इस साइड चलेंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, धनात्मक। यह हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और ओरिजिन से लेफ्ट साइड चलेंगे तो हमारा क्या हो जाता है, ऋणात्मक। इसी तरीके यदि आप ओरिजिन से ऊपर की साइड जाएंगे तो हमारा पॉजिटिव होगा, और यदि आप ओरिजिन से नीचे आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। आपको इतना चीज बस नॉलेज करना पड़ेगा, यानी कि इतना चीज ध्यान में आप रखे रहिए। उसके बाद यदि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो उसमें आप डिटेल से इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले आप इसको इतना केवल साइन को आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट दर्शा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए पहले 1 +1 +2 +3 +4 ऐसे डॉट 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 आप यहाँ पे दर्शा लीजिए। एक, 2, 3, 5। इसी तरीके से इधर जो होगा माइनस में होगा, इधर जो होगा माइनस में होगा, -1 -2 -3 -4 -5। और ये जो नीचे होगा ये भी माइनस में होगा, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, यहाँ पे हमने देखिए कुछ पॉइंट आपको मार्क कर दिए हैं, वो हमारा साइन के साथ हमने पॉइंट मार्क किया है। अब यहाँ पे देखिए आपको हमने सॉल्व करना बताया था, यानी कि इसका जो हल होगा, क्या क्या सोल्यूशन होगा, कैसे ये समीकरण को संतुष्ट है, एक्स वाई का मान क्या क्या रखेंगे तो आप ये इक्वेशन जो है संतुष्ट होगा। इसके लिए आपको हम जैसे जैसे करेंगे आप उसी तरीके से आप करिएगा। ठीक है, इक्वेशन हमें मालूम है x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये हमारा इक्वेशन है। आप सर्वप्रथम क्या करेंगे, आप x और y ले लेंगे, उसको आप इस तरह से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, ये आप सारणी बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक सारणी बना लेंगे। आपको 2 पॉइंट केवल मालूम चल जाए, इस समीकरण रेखा का केवल 2 पॉइंट मालूम चल जाएगा तो आप क्या कहते हैं, उसको दर्शा सकते हैं आप वो रेखा किस पॉइंट से होकर गुजर रही है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे। एक बार x इक्वल टू 0 रखेंगे, एक बार y इक्वल टू 0 रख देंगे। x इक्वल टू जब 0 रखेंगे आप,
यहाँ पे जब इस इक्वेशन में जो हमारा इक्वेशन दिया है x बराबर 0 आप एक बार रख के सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्या आ जाएगी, y की जो वैल्यू आएगी वहां वो हम यहाँ पुट कर देंगे। क्या कर देंगे, यहाँ x बराबर आप जब 0 रखते हैं क्या आएगा, x बराबर जब 0 रखेंगे तो हम 0 माइनस वाई इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू आ जाएगा हमारा -2। ठीक है, ये जो हमारा y इक्वल टू -2 है हमें यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, पहले आप सारणी को देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसके बाद हमें क्या रखना है, y बराबर, एक बार हमें x बराबर 0 रखना है, उसके बाद y बराबर 0। जब y बराबर 0 रखते हैं हम तो क्या आता है, x माइनस 0 इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जब आप y बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर क्या आ गया, 2। ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, x कॉमा y। ये हमारा जो x कॉमा y होता है ये हमारा क्या होता है, निर्देशांक। निर्देशांक जानते हैं हम इसी द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट ये मिल गया, यानी कि 0 कॉमा -2, एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट क्या है, 2 कॉमा 0। ये हमारे 2 पॉइंट फाइंड हो गए। किसी एक रेखा को दर्शाने के लिए यानी 2 पॉइंट जरूरी होते हैं। ठीक है, यदि आपको 2 पॉइंट मिल जाएंगे तो आप उस रेखा को आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा 0 -2, 2 0। ये हम अब इसको हमको कहाँ फाइंड करना है, यहाँ पर देखिए 0 दिया गया है, 0 -2। पहला वाला जो हमारा पॉइंट आया है 0 -2 कहाँ होगा, 0। यदि x अक्ष पे और 0 कहाँ, ये जो हमारा पॉइंट होता है ये 0 0। ओरिजिन हमारा जो होता है 0 0 होता है, यानी x पर दूरी जो होती है 0, y पर भी जो दूरी होती है वो भी 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, x बराबर 0, यानी कि यहाँ पर होगा x बराबर 0 और y कितना चला है, -2। तो इसको यहाँ पर यानी कितने नीचे आएंगे, -2। ये जो पॉइंट है हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 -2। ये वाला जो पॉइंट होगा हमारा क्या कहलाएगा, 0 -2। अब दूसरा पॉइंट क्या दिया गया है यहाँ पर, 2 0, यानी कि x अक्ष पर कितनी दूरी चलेंगे, कितने पॉइंट चलेंगे, 2। y बराबर 0 यहाँ होता है और x बराबर कितने चलेंगे, 2, 1 2 यहाँ पे। तो ये वाला जो पॉइंट होगा हमारा 0 क्या हो जाएगा, 2 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे रेखा जो हमारी हो रही है इन दोनों बिंदुओं से ही होकर गुजरेगी। ठीक है, इसको हम कोई रेखा है ये हमारी बता रहा है कि यानी ये दो जो पॉइंट है इन दोनों पॉइंट से होकर ये रेखा गुजरेगी। ठीक है, इसी को हम उसमें ग्राफ में यानी बताना था। ठीक है, ये रेखा किस पॉइंट से होकर जा रही है। तो ये जो रेखा है इसका समीकरण क्या था, x माइनस y इक्वल टू 2। ये रेखा का समीकरण है। ये किस पॉइंट से होकर जा रही है, 0 -2, 2 0 से होकर जा रही है। तो जो जिस बिंदु से जाएगी वो यानी कि वो बिंदु इसको संतुष्ट करेगा, और भी जो मान संतुष्ट करेंगे वो सब इसी रेखा पे यानी कि इसी जो रेखा होगी सरल रेखा, इसी रेखा पर पॉइंट आएंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं रेखा युग्म की। रेखा युग्म क्या होता है, यानी कि युग्म मतलब जोड़ा, यानी कि 2 रेखाओं का समीकरण होगा। यानी कि जो समीकरण होगा वो 2 रेखा होगी, यानी कि 2 समीकरण होगा और 2 रेखाओं के समीकरण अलग अलग होगा। युग्म मतलब दोनों को ऐड करके एक बार हमें ग्राफ में प्लॉट करना पड़ेगा, यानी ग्राफ में दर्शाना पड़ेगा। जब आप दर्शाएंगे तो यानी कि उसमें क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। यदि जब 2 रेखाएं किसी एक ही तल में दर्शाई जाएंगे तो उसमें क्या क्या संभावनाएं होती हैं उसको पहले आप जान लीजिए। कोई 2 रेखा रहेगी, आप मान लीजिए वो 2 रेखाएं, एक रेखा ये है, ये एक रेखा है हमारी। अब इसमें दूसरी वाली जो रेखा हो सकती है या तो वो इसको इंटरसेक्ट करे या तो इसको प्रतिच्छेदित करे। एक कंडीशन ये बनती है और दूसरी कंडीशन क्या बनती है, यह पहली रेखा ये है और दूसरी रेखा क्या करे, इसको इसके जो है समांतर हो जाए। ये एक दूसरी कंडीशन बन गई। पहला कंडीशन ये हो गया और दूसरा कंडीशन ये हो गया, समांतर हो जाए। या तो वो क्या हो जाए, संगामी, यानी कि एक ही रेखा में दोनों रेखाएं हो जाएं। क्या हो जाए, दोनों रेखाएं एक ही रेखा में हो जाएं, संगामी हो जाएं। ठीक है, दोनों रेखाएं एक ही रेखा में जब चली जाएंगी तो हो जाएंगी संगामी कहलाएंगे। इतनी कंडीशन है, 3 ही संभावनाएं उत्पन्न होंगी। तीनों संभावनाएं कब उत्पन्न होंगी, जब एक ही तल में आप किसी 2 रेखाओं को प्रदर्शित करेंगे, या तो वो इंटरसेक्ट करेंगे या तो वो समांतर होंगे या तो वो संगामी होंगे। ठीक है,
तो आइए देखते हैं यहाँ पर एक रेखा युग्म दिया गया है। ये हमारा देखिए ये पहला समीकरण है, ये हमारा एक अलग रेखा का समीकरण है जो यहाँ पर दिया गया है। x प्लस वाई इक्वल टू हमारा 5 है, ये हमारा एक रेखा का समीकरण है। और दूसरे रेखा का समीकरण क्या दिया गया है, x माइनस वाई इक्वल टू 8 दिया गया है। दूसरे रेखा का समीकरण, फर्स्ट रेखा का समीकरण पहले। अब यहाँ देखिए इसको हम रेखा जो है हमारा, इसको हम पॉइंट को निकालेंगे। पॉइंट कैसे निकालेंगे, जैसे हम इसके पहले वाले एग्जांपल में यानी कि पहला वाला जो सवाल किए थे जिसमें एक ही समीकरण दिया था उसको हम पहले ग्राफ पर प्लॉट करना सिखाए थे, उसी तरीके से पहले हम एक समीकरण को आप यहाँ पे सारणी बना लीजिए। उसके बाद आप ग्राफ पर जो हमारा उसको पॉइंट को फाइंड कर लीजिएगा, उसके बाद डायरेक्ट आप रेखा को मिला दीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए पहला वाला स्टेप क्या करेंगे, हम पहले सारणी को बनाते हैं। ठीक है, एक्स और वाई यहाँ पे सारणी को हम बनाएंगे पहले, उसके बाद यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एक बार हमने क्या बताया था, एक बार पहले x को 0 कर, पहला वाला इक्वेशन है इसमें हम एक बार x को 0 करेंगे, उसके बाद एक बार y को। x को जब 0 करेंगे तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, आप यहाँ पे पहले x को जब आप 0 करेंगे, यहाँ पे जब x बराबर 0 हो जाएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा 5। यहाँ पे क्या आ जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। और जब y बराबर जब आप 0 करेंगे, जब y बराबर जब 0 करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा 2 पॉइंट फाइंड हो गए। क्या फाइंड हो गया, 0,5 और 5,0। ये हमारा एक 2 पॉइंट फाइंड हो गया। एक रेखा के लिए 2 पॉइंट हमें फाइंड होना चाहिए, तो हम एक रेखा को प्रदर्शित कर सकते हैं ग्राफ पर। चलिए यहाँ पर हमारा पहले वाले इक्वेशन का हमें पॉइंट फाइंड हो गया है। इसी तरीके से दूसरा वाला जो इक्वेशन दिया गया है, दूसरे वाले इक्वेशन के लिए यहाँ पर हम फाइंड कर लेते हैं सारणी x और y यहाँ पर बना लेते हैं। एक बार x को 0 रखेंगे, उसी तरीके से एक बार x को 0 रखेंगे, जब x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर क्या आएगा -8 आएगा। यहाँ पर जब 0 रखेंगे ये माइनस उस साइड ट्रांसफर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा y बराबर क्या आ जाएगा -8। और जब y बराबर 0 रखेंगे, एक बार y बराबर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। यहाँ पर क्या पॉइंट फाइंड हुआ, यहाँ पे पॉइंट क्या फाइंड हो गया दूसरे वाले समीकरण के लिए 0, -8, एक पॉइंट ये हो गया और ये एक पॉइंट 8,0। ठीक है, अब ये हमारा दोनों पॉइंट 4 पॉइंट फाइंड हो गए। अब इन चारों पॉइंट को हमें क्या दर्शाना है, इस पूरे ऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, यहाँ पर इसमें ग्राफ में हमको दर्शाना है। पहले आप यहाँ लिख लीजिए, पॉइंट को लिख लीजिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पर 9 तक ले लेते हैं। सबसे मैक्सिमम जो हमारा पॉइंट होगा 8 तक है। इसी तरीके से इस तरफ भी ले लेते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 7, 8। ये देखिए 8 तक और 9 मान लीजिए। यहाँ पर इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। यहाँ तक इसी तरीके से आप माइनस में नीचे ओरिजिन से जब नीचे जाएंगे तो आप माइनस साइन होता है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। यहाँ पे देखिए अब हमारा पॉइंट क्या फाइंड आउट हुआ था, पॉइंट हमें क्या फाइंड आउट हुआ था, यहाँ पे देखिए 0,5, 0 कहाँ है ओरिजिन पे, यहाँ से अब 5 चलना है, y पे 5 कर चलना है। देखिए 0,5 ये हमारा पहला पॉइंट है 0,5। पहला जो x पे जैसे जैसे ये कह रहा है, ये हमारा पहला क्या होता है, ये होता है x होता है, ये y होता है, भुज एंड कोट होता है। ठीक है, ये हम बताएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, आपको इस पर डिटेल में बात करेंगे हम। यहाँ पे देखिए x बराबर 0 है तो यहाँ पर दोनों x और y दोनों 0 होता है, और y बराबर 5 चलना है, +5 चलना है तो ऊपर जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, ये हमारा क्या कौन सा पॉइंट मिल गया 0,5, ये हमारा एक पॉइंट हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है 5,0, 5,0। ठीक है,
तो 0 यानी 5 यहाँ से x अक्ष पे कितने चलेंगे, y बराबर 0 कह रहा है और x अक्ष पे क्या कह रहा है, 5 कह रहा है। 1 2 3 4 5 यानी 5 पॉइंट इधर चलेंगे। उसके बाद ये जो हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा, 5,0, ये हमारा एक पॉइंट निकल के आया। और दूसरा वाला क्या कर रहा है, देखिए 0, -8, 0, यानी कि x अक्ष पे क्या चलना है, 0 चलना है और y अक्ष पे कितना चलना है, -8 चलना है। तो यानी ओरिजिन से हमें नीचे जाना पड़ेगा। ये हमारा देखिए -8 यानी -8, ये हमारा क्या कौन सा पॉइंट है, 0, -8। ये देखिए 0, -8 है। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर देखिए दूसरा वाला पॉइंट क्या है, 8,0, यानी कि y अक्ष पे 0 चलना है, x अक्ष पे कितना है चलना है, 8 चलना है। ठीक है, 8 चलना है। यहाँ से 8, ये हमारा 8 पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे 8 पॉइंट है, तो ये हमारा पूरा पॉइंट क्या हो जाएगा, 0। y अक्ष पे 0 चलना है, तो यानी कि ओरिजिन पर ही रहेगा। तो यहाँ क्या चलना है, 0, 8,0। ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया। अब क्या करना है, पहले वाला रेखा जो समीकरण था उसको मिलाना है। पहले वाला रेखा समीकरण क्या था, 0, 5 और उसके बाद क्या था, 5,0। इन दोनों पॉइंट को आपस में मिलाएंगे। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला लेते हैं हम ठीक से। ये हमारा देखिए, ये हमारा एक रेखा, पहले वाला जो रेखा समीकरण आता है, ये पहले वाला रेखा समीकरण x + y = 5, ये x + y = 5 वाले रेखा का समीकरण है। क्या है, x + y = 5 वाले रेखा का समीकरण है ये। अब उसके बाद हमको क्या करना है, दूसरे वाले रेखा का समीकरण जो है उसके उस दोनों पॉइंट को हम मिलाएंगे आपस में। देखिए ये हमारा एक पॉइंट है, यहां से हम रेखा ले आते हैं, उसके बाद यहां मिला देते हैं। ठीक है, ये वाली जो हमारी रेखा होगी, ये कौन सी रेखा होगी, दूसरी रेखा होगी। दूसरी रेखा का समीकरण क्या दिया गया है, x - y = 8 दिया गया है। तो ये हमारी क्या होगी, दूसरी रेखा का समीकरण हो गया। x - y = क्या दिया गया है, 8। यहां पे देखिए, अब आपको क्या, हमने क्या बताया था, जब आप एक ही प्लेन पर किसी दो रेखाओं को जब आप यानी कि ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे तो उसकी क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, या तो वो इंटरसेक्ट करें, आपस में इंटरसेक्ट करें, या तो वो समांतर हो दोनों रेखाएं आपस में, या तो वो संपाती यानी कि एक ही समान यानी दोनों एक ही रेखा में हो। या तीनों कंडीशन में एक पहली कंडीशन, यहाँ पे देखिए दोनों रेखाएं जो है हमारी इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि ये प्रतिच्छेदित कर रही हैं। क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेदित कर रही हैं। यही इसमें प्रदर्शित करना था। ठीक है, इसमें पूरा ग्राफ में यही प्रदर्शित करना, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, प्रतिच्छेदित कर रही हैं, कि समांतर हैं कि संगामी है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो, आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।